आज हम सीखेंगे विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुजों का निर्माण। हमने 4 प्रकार से चतुर्भुज की रचना करना सीख लिया है। आज वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों की रचनाएं कैसे करनी है इनके बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि हमको पता है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों के गुणों के बारे में, तो उन गुणों को ध्यान में रखते हुए हमको चतुर्भुज की रचना करनी होगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, समचतुर्भुज और उनके समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई दी हुई है, इसकी रचना करनी है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण जो हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर भुजाएं नहीं दी हुई हैं, सिर्फ विकर्ण दिए हुए हैं। तो विकर्णों के माध्यम से, उनकी सहायता से हमको समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो क्या करें, एक रफ स्केच खींचते हैं पहले, और इसमें दी हुई है विकर्णों की लंबाई 5.2 और 6.4। तो 2 विकर्ण खींच लिए हमने अनुमानित, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण इसको ठीक काटते हुए ये थोड़ा छोटा खींच दिया क्योंकि दोनों अलग अलग माप के हैं। ये मान लिया ये एक समचतुर्भुज के विकर्ण हैं और एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। तो जरा इनकी भुजाएं मिला दें। तो ये सब भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये तो एक रफ स्केच है, लेकिन हमारा जो वास्तविक रचना होगी वो भी इसी के अनुरूप होगी। तो हमने इसको मान लिया ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये कहते हैं एक समचतुर्भुज है और इसकी AC विकर्ण जो है वो 6.4 सेंटीमीटर है और BD विकर्ण जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है। ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और ये 6.4 है तो ये 3.2 होगी AO और OC होगी 3.2, क्योंकि जैसा हमको पता है समचतुर्भुज के गुण कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो 2 बराबर भागों में, तो ये बराबर इसके, तो 3.2 यहाँ तक और 3.2 यहाँ तक, तो टोटल हो जाएगा 6.4। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 5.2 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2.6 होगा OD और OB कितना होगा 2.6, क्योंकि ये भी विकर्ण है, ये भी समद्विभाजित होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक विकर्ण खींचेंगे और उसका लंबार्धक करेंगे। तो विकर्ण खींच देंगे AC बराबर 6.4। तो देख लें 6.4 कहाँ पे है भाई, 6 और ये 5 है, इससे पहले वाला 6.4 दर्शाएगा। तो ये 6.4 AC हमने ड्रॉ कर दिया, 6.4 देख लें, 6.4 है। ठीक यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं आप 6.4 की, तो ये देखें ये 6.4 हो रहा है। अब इसका लंबार्धक करना है। तो लंबार्धक करने के लिए क्या करते हैं, किसी रेखाखंड का लंबार्धक करना होता है तो एक सिरे पर प्रकार की नोक लगाई और आधे से थोड़ी ज्यादा दूरी लेकर के चाप लगाते हैं दोनों ओर रेखाखंड के, इस ओर भी, इस ओर भी, दूसरी ओर भी, दोनों ओर। फिर क्या करना है, दूसरे शीर्ष पे रखना है, दूसरे सिरे पे यानी A पे, और फिर इस चाप को काट देना है। तो इस तरह से जो होगा वो हो गया लंबार्धक। तो अब इनको मिला दें। तो मैं इसको भी स्केच से ही मिला रहा हूं, ये मिला दिया। तो ये तो 6.4 था, तो ये बिंदु हो जाएगा अब O और यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर और ये हो गया 3.2
2 सेंटीमीटर, आधा आधा। ये लंबवर्धक कर दिया हमने इसका। अब हमें क्या करना है, एक तरफ डी और एक तरफ बी चाहिए, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.6, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है 5.2, तो ये 2.6 इधर, 2.6 इधर। ये विकर्ण का लंबवर्धक हुआ है, आधा आधा कर दिया। इस विकर्ण का भी आधा होना चाहिए, तो ये तो बहुत अधिक लंबाई है, तो इसलिए इसको मैं 2.6 मापूंगा एक तरफ ओ से, तो ये 25, ये 2.5 और ये 2.6 हो गया। तो ये देख रहे हैं ये 2.6 है। तो यहाँ जहां पे लंबवर्धक हुआ है यहां पर रख करके प्रकार की नोक, ये चाप लगा दिया इधर भी और दूसरी ओर भी। तो ये जो चाप लगाया है इस लंबवर्धक को काटेगा, एक तरफ बिंदु ये डी हो गया और एक तरफ बिंदु बी हो गया। अब इनको मिला देंगे, तो ए से बी को मिला दिया और फिर बी से सी को मिला दिया। इसी प्रकार सी से डी को मिला दिया और डी से ए को मिला दिया। तो ये सावधानी पूर्वक मिलाना है। तो इस प्रकार देखेंगे ये सभी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, सारी भुजाएं समान आएंगी। आप चाहें तो उनको माप भी सकते हैं, सभी बराबर आनी चाहिए। ये 4.3 करीब है, तो 4.3 ही आएगी सभी। ये सारी भुजाएं समान हैं, ये 4.3। तो ये मापने में सावधानी रखनी है, ये चाप लगाने में। तो इस प्रकार ये एक समचतुर्भुज प्राप्त हो गया। ऐसे ही वर्ग बनाना है, तो वर्ग की एक भुजा अगर आपको दी हुई है तो वो भुजा खींचेंगे और 90 अंश का कोण बनाते हुए अन्य भुजाओं की रचना करेंगे, जोड़ते हुए जाएंगे। आयत में भी ऐसे ही है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरह से आप विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज की रचना करेंगे। जो प्रश्न आए वो आप लिखें, आपको उसकी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।